Hello and welcome to Monu Ma'am's पाठशाला। Hope you all are doing great। बच्चों, आज हम NCERT के क्लास 1 इंग्लिश बुक यूनिट 8 के द टाइगर एंड द मॉस्किटो चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। बच्चों, मैं इस चैप्टर को आराम से आपको पढ़ाऊंगी, उसके मीनिंग को मैं हिंदी में समझाऊंगी और साथ में हम एक्सरसाइज भी साथ में करेंगे। इस बुक के प्रीवियस चैप्टर्स के वीडियो भी मेरे चैनल पर है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आई बटन पे भी मैं लिंक दे दूंगी। आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द टाइगर एंड द मॉस्किटो, एक बाघ और एक मच्छर। रीड एंड एक्ट आउट दिस स्टोरी, पढ़िए और इस कहानी को एक्ट कीजिए। बच्चों, जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक बाघ है और एक छोटा सा मच्छर है। तो आज हम इस बाघ और इस मच्छर की कहानी को पढ़ेंगे, ठीक है। A tiger was dozing under a tree. एक बाघ पेड़ के नीचे डॉजिंग कर रहा था। डॉजिंग मतलब झपकी लेना, ठीक है बच्चों। एक बाघ जो है वो पेड़ के नीचे झपकी ले रहा था, मतलब थोड़ी देर के लिए सो रहा था। A mosquito came buzzing by. उसी समय एक मच्छर आया बजिंग करते हुए। बजिंग मतलब भिनभिनाना। बच्चों, आपने कई बार मच्छर को हम अपने कान के सामने भिनभिनाते हुए सुना होगा, तो उसे बजिंग कहते हैं। जब एक बाघ पेड़ के नीचे सो रहा था, उसी समय एक मच्छर भिनभिनाता हुआ आया। द टाइगर सेड, बाघ ने कहा, हे मॉस्किटो गो अवे। बाघ ने कहा, हे मच्छर चले जाओ। द मॉस्किटो सेड, मच्छर ने कहा, वाई शुड आई गो अवे, मैं भला क्यों चला जाऊं। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। द टाइगर वॉज एंग्री, और बाघ गुस्से में आ गया। ही हिट आउट विथ हिज पाव, और बाघ गुस्से में आकर मच्छर को अपने पाव से, अपने पंजे से हिट किया, मारा, मारने की कोशिश की। बच्चों, बाघ के पंजे को पाव कहते हैं। द मॉस्किटो फ्लू ऑफ, और मच्छर उड़ गया। द पाव स्टक हिज ओन चीक, और पंजा, और बाघ का पंजा उसके अपने ही गाल पर स्टक कर गया। जैसे ही बाघ ने मच्छर को मारने के लिए अपना पंजा अपने गाल पर लगाया, मच्छर वहाँ से निकलकर भाग गया और बाघ ने अपने पंजे से खुद के ही गाल को हिट कर दिया। द ब्लो स्क्रैप्ड हिज चीक, और बाघ के पंजे ने अपने ही चेहरे को नोच लिया। इट बिगेन टू ब्लीड, और खून निकलने लगा। द मॉस्किटो बर्स्ट अवे, और मच्छर भिनभिनाता हुआ उड़ गया। द टाइगर स्ट्रक विथ हिज अदर पाव, बाघ ने अपने दूसरे पंजे से फिर से स्ट्रक किया, फिर से मारने की कोशिश की। द मॉस्किटो फ्लू ऑफ, मच्छर उड़ गया। दिस टाइम टू ही हिट हिमसेल्फ, और इस बार भी बाघ ने अपने आप को मारा, अपने आप को हिट किया, मतलब अपने गाल को ही खुद से मारा। द टाइगर वॉज हेल्पलेस, और बाघ असहाय हो गया। द मॉस्किटो कंटिन्यूड टू बज़, और मच्छर लगातार भिनभिनाता रहा। The tiger got up and quietly walked away, और बाघ उठा
उठ खड़ा हुआ और धीरे से चलता हुआ निकल गया। बच्चों हम देख सकते हैं यहाँ बाघ जो है वह जाते हुए, बाघ को हम जाते हुए देख सकते हैं बच्चों। तो बाघ परेशान होकर, मच्छर से परेशान होकर वो खुद को ही बार बार अपने पंजे से हिट करता गया और बाघ बार बार मच्छर को मारने की कोशिश में खुद को ही घायल करता गया और बाद में हार मानकर वह वहाँ से चुपचाप चला गया। The mosquito called out after him, "Don't be so proud, my friend. Everyone is great in his own way." और मच्छर ने पीछे से कहा, इतना घमंडी मत बनो माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, इतना घमंडी मत हो। Everyone is great in his own way. हर कोई अपने तरीके से महान होता है, हर कोई अपनी जगह ग्रेट होता है, महान होता है। तो इसलिए ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, मच्छर ने ऐसा कहा। तो बच्चों हमें स्टोरी से ये सीख मिलती है कि हम सब अपनी अपनी जगह पर महान है, ग्रेट है, अच्छे हैं। ठीक है बच्चों, इस स्टोरी को लिखने वाली मृणालिनी श्रीवास्तव है। तो बच्चों आइए अब हम एक्सरसाइज को करते हैं। न्यू वर्ड्स, नए शब्द। एंग्री मतलब गुस्सा होना, ब्लीड मतलब खून बहना, ग्रेट मीन्स महान, ग्रेट, हीट मतलब मारना, प्राउड मतलब गर्व। बच्चों हम प्राउड को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है प्राउड, गर्व, जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमें खुद पर गर्व होता है और हमारे पेरेंट्स भी हम पर गर्व फील करते हैं। और एक प्राउड होता है घमंड। ठीक है बच्चों, इस स्टोरी में प्राउड का मतलब घमंड था। लेट्स रीड। I must not hit anyone. मुझे किसी को नहीं मारना चाहिए। I am proud to be Indian. मुझे भारतीय होने पर गर्व है। Reading is fun. What was the tiger doing when the mosquito came buzzing by? टाइगर क्या कर रहा था, बाघ क्या कर रहा था जब मच्छर भिनभिनाता हुआ आया? बच्चों इसका आंसर होगा The tiger was dozing under a tree when the mosquito came buzzing by. बाघ झपकी ले रहा था जब मच्छर भिनभिनाता हुआ आया। Why did the tiger's cheek start to bleed? बाघ के चेहरे से क्यों खून बहने लगा? इसका आंसर होगा The tiger's cheek started to bleed because while trying to hit the mosquito, the tiger hit himself with his paw. बाघ के चेहरे से इसलिए खून बह रहा था क्योंकि जब बाघ ने मच्छर को मारने की कोशिश की तो उसने अपने ही चेहरे को चोट पहुंचा लिया था। Why did the tiger walk away? बाघ क्यों चुपके से उठकर चलने लगा, जाने लगा? इसका आंसर होगा The tiger walked away because he was helpless and could not make the mosquito fly away from him. बाघ इसलिए उठकर चलने लगा क्योंकि वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने मच्छर को मारने की कोशिश की, उसे भगाने की कोशिश की, मगर मच्छर को वह भगा नहीं पाया। Let's talk. Why did the mosquito say, I am not afraid of you? मच्छर ने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुमसे नहीं डरता हूँ? इसका आंसर होगा The mosquito said so because the
tiger was behaving as if everyone should be afraid of him. बाघ ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे कि सब उससे डरना चाहिए. Say aloud. Bank, bin, biscuit, bun, goose, gown, grey, gun, fan, few, field, fish, lamp, lick, lip, lose. Let's share. What do we learn from this story? हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? We learn that everyone is special in his or her own way. We should never underestimate anyone. हम इस कहानी से ये सीखते हैं कि हर कोई अपनी जगह स्पेशल है. हमें किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए या हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए. Describe the lion and the tiger. How are they different from each other? बच्चों, ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रही हूँ, आप इसे कीजिएगा. ठीक है, आपको डिस्क्राइब करना है कि लायन और टाइगर किस तरह से एक दूसरे से अलग होते हैं. यहाँ पिक्चर में एक लायन का पिक्चर दिया हुआ है और एक टाइगर का पिक्चर दिया हुआ है. आपको इस पिक्चर को देखकर डिस्क्राइब करना है, बताना है कि लायन टाइगर से कैसे अलग है. ठीक है, fill in the blanks by tracing the dotted words. बच्चों, हमें जो यहाँ ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रहा है इसे हमें फिल करना है. हमें इन डॉट्स के ऊपर लिखकर ब्लैंक्स को फिल करना है. ठीक है, जैसे कि ए डैश वाज डॉजिंग अंडर ए ट्री, ए टाइगर, यहाँ इसे हमें ट्रेस करना है. ठीक है, TIGER, टाइगर. बच्चों, यहाँ मुझे लिखने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, मगर आप पेंसिल से अच्छी तरह से अपने बुक पर लिख लीजिएगा. ठीक है, ए मॉस्किटो केम बजिंग बाय, द टाइगर हिट आउट विथ हिज पाव, द मॉस्किटो बज्ड अवे. Everyone is great in his own way. ठीक है, Let's read and write. आइए पढ़े और लिखे. GHIJKL, हमें इसे ट्रेस करके लिखना है. ठीक है, इस तरह से GHIJKL. बच्चों, मैं स्क्रीन पे अच्छी तरह से नहीं लिख पा रही हूँ, मगर आप अपने बुक पे अच्छी तरह से लिख लीजिएगा. ठीक है, पेंसिल से. तो इन सभी लाइन को आप भर लीजिएगा. जो डॉट है उन्हें ट्रेस करके इन्हें लिख लीजिएगा. ठीक है, लेट्स डू. Look at the picture. Look at the picture below. नीचे दिए गए पिक्चर को देखिए. बच्चों, देखिए इस पिक्चर पे एक बिल्ली दिखाई दे रहा है और एक चूहा दिखाई दे रहा है. तो हमें इस पिक्चर को देखना है और इसके कुछ सवाल दिए गए हैं, उनको आंसर देना है. ठीक है, पिक्चर को देखकर आप बताइए कि यहाँ चूहा और बिल्ली क्या कर रहा है. ठीक है, What are the cat and mouse saying? बिल्ली और चूहा क्या बोल रहे हैं? Cat, Hey teeny mouse, where are you going? बच्चों, हम पिक्चर में देख सकते हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं कि बिल्ली जो है वो चूहा को बोल रहा होगा कि ए छोटे से चूहे, कहाँ जा रहे हो? First say
दिस इन योर ओन लैंग्वेज। पहले आप इसे अपने भाषा में बोलिए। नाउ एक्ट आउट द स्टोरी एंड से द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस इन इंग्लिश। अब आप स्टोरी को एक्ट कीजिए और इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलिए। ठीक है, आप अपने इमेजिनेशन से आप इस स्टोरी को बना सकते हैं। ठीक है, एक चूहा और एक बिल्ली के बीच में क्या कॉन्वर्सेशन हो रहा होगा, या फिर वो दोनों क्या कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जो बिल्ली है वो चूहा को पकड़कर खाने की कोशिश कर रहा है। तो आप इसे पहले अपने भाषा में आप इसे एक्ट कीजिएगा और फिर आप इसे इंग्लिश में एक्ट करके बताइएगा। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आपने चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, एक्सरसाइज को अच्छी तरह से कर लिया है। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।